मीरा भाईंदर में प्राइवेट अस्पतालों की लूट का खेल जारी। मुंबई में नानावटी अस्पताल पर पहली एफआईआर दर्ज। कोरोना के इलाज के आड़ में मीरा भाईंदर की प्राइवेट अस्पतालों की लूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीवी दोषी तुंगा के बाद एक और मीरा रोड के अस्पताल की लूट का मामला आया है सामने। सीपीआई के सादिक बादशाह और आम आदमी पार्टी के मीरा भाईंदर के सुखदेव बनवंशी के हवाले से खबर मिली है कि मीरा रोड स्थित वोकार्ड हॉस्पिटल, जो पहले उमरा अस्पताल के नाम से जाना जाता था, वहां एक कैंसर के मरीज की मौत हो गई है और उस व्यक्ति के घर वालों से इलाज के नाम पर करीब 4.5 लाख की मांग की गई और उसके बिना बॉडी देने से इनकार कर दिया। परिवार इतना गरीब है कि पैसा देने में असमर्थ था, जिसके चलते पहले सादिक बादशाह को और उसके बाद में सुखदेव बनवंशी तक ये खबर पहुंची और दोनों जब अस्पताल पहुंचे और वो कार्ड हॉस्पिटल में क्या हुआ, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मुझे काशी मीरा से किसी व्यक्ति का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार है जो वोकार्ड हॉस्पिटल, मीरा रोड के जो वोकार्ड हॉस्पिटल है, जिसको पहले उमरा हॉस्पिटल कहा जाता था, वहां पर 22 जून को एडमिट किया है। मैं जानबूझकर किसी भी व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे चीजें पब्लिक नहीं करती। तो मेन बात यह कि उसको 22 तारीख को एडमिट किया गया। उनको ब्लड कैंसर की शिकायत थी और जैसा कि माहौल चल रहा है तो 23 तारीख को पेशेंट का कोविड टेस्ट किया गया और 23 तारीख को जो टेस्ट हुआ उनमें उसका कोविड पॉजिटिव आया पेशेंट। उसके बाद वोकार्ड हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, 10 दिन इलाज चला और कल सुबह 11 बजे उनका डेथ हो गया, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कल डेथ होने के बावजूद वो जो डेथ बॉडी है वो परिजनों को, परिवार वालों को नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो टोटल बिल बना था वो 4.5 लाख का बना था और परिवार वालों ने 2 लाख के आसपास का बिल भर दिया था और 2-2.5 लाख का बिल पेंडिंग था। तो बिल पेंडिंग होने की वजह से वोकार्ड हॉस्पिटल या उमरा हॉस्पिटल, जो भी आप बोले, उन्होंने एक मृतक शरीर, एक डेड बॉडी को अपने ताबे में रखा, एक तरीके से ब्लैकमेल किया परिवार वालों को कि अगर आप नहीं दोगे तो हम डिस्चार्ज पेशेंट को। सादिक बादशाह के इस प्रयास से इस परिवार को तो सहायता मिली और डेड बॉडी इस परिवार को मिल गई। इसी तरह आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की मध्यस्थता से तुंगा से 1 लाख रुपए माफ करवाकर मरीज को छुड़वाया गया और पीवी दोषी अस्पताल से 1,30,000 माफ करवाकर उस अस्पताल से भी एक मरीज को छुड़वाया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह लड़कर बिल माफ करवाते जाएंगे और कितनों के इस तरीके से बिल माफ होंगे। खबर थी कि मुंबई के नानावटी ने एक गरीब परिवार को 13 लाख रुपए का बिल दिया था और एक परिवार को 6.5 लाख रुपए का कोविड के इलाज का बिल दिया और आज उसी परिवार की वजह से मुंबई में नानावटी अस्पताल पर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर प्राइवेट अस्पतालों की इस लूट पर सरकार चुप क्यों है? इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेडिकल काउंसिल कुछ क्यों नहीं कर रहा है? कब तक कोविड की आड़ में गरीबों को ये लोग लूटते रहेंगे? आगे क्या है, इस पर सादिक बादशाह से सुनते हैं। आज भी उनसे 50,000 वसूला है और डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। अभी हम वोकार्ड हॉस्पिटल में हैं और अभी अंदर उनके ऑफिसर से बात करके पेशेंट को डिस्चार्ज भी लेंगे और हम ये डिमांड करेंगे कि हॉस्पिटल वाला पूरा पैसा रिफंड करे। सादिक जी, अब अगला कदम आपका क्या है? अस्पताल पर कोई शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं आप? और उन्होंने डेड बॉडी को 4 बजे के आसपास रिलेटिव्स को दिया और वो जो 2-2.5 लाख रुपया बाकी था वो उन्होंने माफ किया, ऐसा उन्होंने रिलेटिव्स को बोला है। लेकिन ये मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता क्योंकि ये कई सारे सवाल जो है 4.5 लाख रुपया कोविड पॉजिटिव पेशेंट का बिल बनना और बाद में ट्रीटमेंट के दौरान एक कोविड टेस्टिंग दोबारा करना, उस टेस्टिंग में ये निकल के आना कि पेशेंट कोविड नेगेटिव है और कोविड नेगेटिव होने के बाद पेशेंट का दोबारा उनके डेथ सर्टिफिकेट में ये मेंशन करना कि पेशेंट की डेथ जो है कोविड से हुई है। तो यहाँ पर या तो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ है या लैब वालों ने गलत टेस्टिंग की है, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए, लोगों के मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये सारा गोरखधंधा भी चल रहा है। इस बात को तय तक जाने के लिए आगे जो है कल हम वापस कमिश्नर को मिलेंगे और ये जो 4.5 लाख का बिल इन्होंने दिया है, ये 4.5 लाख का बिल का ऑडिट करने की हम मांग करेंगे कि सरकार ने अगर 80% बेड ऑक्यूपाई किया है तो ये जो रेट्स, ये जो ट्रीटमेंट दिया है, क्या ये सही ट्रीटमेंट ये नगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा और जिसने भी गलती की है, जिसकी वजह से इस पेशेंट की जान गई है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो वोकार्ड हॉस्पिटल का लाइसेंस
रद्द होना चाहिए और मीरा रोड का यह हॉस्पिटल सरकार ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। इस मांग को लेकर हम कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मिलेंगे, कमिश्नर को मिलेंगे और इस मुद्दे को आगे। अब तक जितने भी केस प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हुए सामने आए हैं, लोगों को परेशानी हुई है, कई केस लोगों ने सॉल्व किए हैं और सामने दिख रहा है कि किस तरीके से धांधली करके ये नाजायज बिल लिए जा रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये लूट कब रुकेगी, सरकार इस पर कब संज्ञान लेगी, कब इस पे एक्शन होगा। एमबी न्यूज से मैं राजेश शर्मा।